92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहीते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संसार का सत्य और सकारात्मक दृष्टिकोण पर। तो पहले बात संसार के सत्य पर। हम अक्सर सुनते हैं कि एक ज्ञानी महात्मा है, वो सारे संसार का सत्य जानते हैं, उनके पास हम अपनी समस्याओं का समाधान पाने जाते हैं। ये उचित भी है कि हमें ज्ञानी ध्यानी लोगों से जीवन और संसार का सच जानने का यत्न करते रहना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संसार का समूचा सच आपके अपने सोचने और समझने पर निर्भर करता है। कोई ऐसी विद्या नहीं जिससे संसार में बिखरे सारे ज्ञान को कोई एक व्यक्ति समझ ले और हमको समझा दे। संसार का समूचा सच जानने का दावा करना एक प्रकार का मन बहलाव है। हमारी समस्या यह होती है कि हम अपने काम में आने वाले तथ्यों को ही संसार का सारा तथ्य या सत्य मान बैठते हैं। एक उदाहरण के लिए, हमें जिस नगर जाना होता है, हम उस तक जाने के ही रास्ते की खोज करते हैं। उस समय हम बाकी के नगरों का रास्ता नहीं खोजते। उस खास यात्रा के समय वो शहर ही हमारे जीवन का अंतिम और परम सत्य होता है। इसी तरह जब हम जीवन के किसी काल में किसी समस्या के समक्ष होते हैं, तब उस समस्या से पार पाना ही हमारा जीवन सत्य होता है। और उस समस्या से पार पाने का उपाय जो भी बता दे, वही हमारा गुरु बन जाता है। हम ये कभी नहीं सोचते कि उस ज्ञानी के पास संसार का सत्य है अथवा नहीं। इस पर और विचार करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक कहानी के जरिए। तब तक आप सुनिए 3 गाने। हम फिर लौटेंगे लेकर अर्थ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। दोस्तों, 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहीते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। हम बात कर रहे हैं संसार के सत्य की। इस संसार के सत्य को समझने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध से उनके शिष्य आनंद ने प्रार्थना करते हुए उनसे संसार के सत्य को समझने का आग्रह किया। भगवान बुद्ध कुछ देर मौन रहे। वो सब उस समय जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे, उसकी डालियां बहुत नीचे तक, लगभग भूमि तक आ रही थी। वो पेड़ महाविशाल और घना था। आनंद उत्तर की प्रतीक्षा में मौन रहे। कुछ देर बाद महात्मा बुद्ध ने हाथ उठाकर उस महाविशाल इमली के पेड़ की एक छोटी सी टहनी से कुछ पत्तियां तोड़कर अपनी मुट्ठी में बंद कर लीं और आनंद से बोले, आनंद, ये महान वृक्ष संसार के समान है और मेरी मुट्ठी में बंद ये कुछ छोटी छोटी पत्तियां मेरा सांसारिक ज्ञान है। इस संसार को समझना किसी एक के बस की बात नहीं। इसे हम सबको हर पीढ़ी और हर युग में समझने का यत्न करना होगा। तुम अपने स्तर पर अपना प्रयत्न करते रहो। संसार को अपने अनुभव से जानने का यत्न करते रहो। जितना तुम स्वयं जानोगे, वही संसार का वास्तविक ज्ञान होगा। बाकी सब केवल उपदेश होता है। बुद्ध ने स्वीकार किया कि वे पूरे संसार का ज्ञान नहीं रखते, इसीलिए वे महात्मा और महान थे। हमें भी अपने अपने अनुभव से संसार का सत्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहना होगा। कोई और हमें जीवन और संसार के सत्य से परिचित करवा ही नहीं सकता। हाँ, हमें भुलावा देकर भटका अवश्य सकता है। इस पर विचार, मनन और चिंतन अवश्य कीजिएगा। अर्थ पर हमने बात की संसार के सत्य की, और अब हम बात करेंगे संकीर्ण मानसिकता पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनिए कुछ गाने, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। दोस्तों, 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहीते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। हमने बात की थी संसार के सत्य की, और अब हम बात करेंगे सकारात्मक दृष्टिकोण की। अक्सर लोग अपने आसपास की स्थितियों से असंतुष्ट होते हैं। लोगों को घट रही घटनाओं से बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। जिसे देखो वही कहता मिल जाएगा कि ना जाने ये सब क्या हो रहा है।
किसी का भी इस तरह व्यथित होकर प्रतिक्रिया देना और कुछ नहीं, उसके नजरिए यानी दृष्टि के कारण है। यानी समस्या दृश्य में जितनी नहीं, उससे अधिक दृष्टि की है। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने समय और समाज की स्थिति को किस तरह से देखते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दृष्टि यानी नजरिए पर बात करेंगे। तब तक आप सुनिए कुछ गाने। हम फिर लौटेंगे लेकर अर्थ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। दोस्तों, 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहीते शो अर्थ में। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे दृष्टि यानी नजरिए की। हमारा नजरिया ही हमारे लिए संसार को देखने और समझने का एकमात्र उपाय होता है। कोई भी घटना हमें उतनी ही प्रिय और अप्रिय लगती है जितनी कि हमारी दृष्टि उसे हमें समझाती है। आपने कभी आकाश में उड़ते बादलों में बनने वाली आकृतियों को देखा है? उनमें जो भी आकृतियां बनती हैं उसे हम अपने नजरिए से ही परिभाषित कर पाते हैं। एक ही समय में वो एक बादल का टुकड़ा किसी को शेर और किसी को खरगोश दिखता है। कैसे? ये केवल नजरिए के कारण है। दृष्टि के इस मर्म को हम एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। किसी आश्रम में गुरुजी अपने दो प्रिय शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने दोनों शिष्यों से पूछा कि ये संसार कैसा है, अपने दृष्टिकोण से बताओ। पहला शिष्य बोला, ये दुनिया बहुत बुरी है। जितनी देर की रात होती है उतनी ही देर का दिन। कैसा संसार है, उजले दिन के पीछे काली अंधेरी रात आती ही रहती है। अंधेरी रात को नष्ट करके केवल दिन दिन ही रहना चाहिए, बस केवल उजाला रहे। पहले शिष्य के बाद दूसरे शिष्य ने संसार को लेकर अपना नजरिया गुरुजी के सामने रखा। हर काली रात के बाद एक महाप्रकाशित दिन आरंभ होता है गुरुजी। सूर्य देव संसार को हर दिन नई ज्योति से भर देते हैं। लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। किसान हो, यात्री हो या पक्षी, सब अपने कर्म करते हैं। फिर थक कर आराम करने का समय हो जाता है। शाम घिरने लगती है तो हम सूर्य को विदा कर दीपक जलाते हैं और रात में भी उजाला कर लेते हैं। आसमान चमकीले तारों से भर जाता है। चंद्रमा का उदय होता है। रात के साथ दिन का क्रम बना रहना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम प्रकाश का महत्व कैसे समझ पाएंगे? गुरुदेव ने दोनों के नजरिए को समझा। संसार वही एक है। हम इसे कैसे देखते हैं उस पर निर्भर करता है। जो अंधकार को अधिक देखेगा उसे अंधकार अधिक दिखेगा। जो प्रकाश को महत्व देगा उसे प्रकाश अधिक दिखेगा। इसीलिए दृश्य नहीं, दृष्टि को बदलने या सुधारने की आवश्यकता है। दोस्तों, अर्थ पर आज हमने बात की संसार का सत्य और सकारात्मक दृष्टिकोण पर। कल हम बात करेंगे हीनता पर। तब तक आज कही बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए और सुनते रहिए अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।